हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन स्किल प्रस्तावना कौशल के ऊपर एक माइक्रो टीचिंग का एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि है हिस्ट्री सब्जेक्ट से, यानी कि इतिहास सब्जेक्ट से। आप अपने सब्जेक्ट में इतिहास भी लिख सकते हैं और सामाजिक अध्ययन भी लिख सकते हैं। एज यू विश, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर आपको प्रस्तावना कौशल के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, इसके डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स, इसके यूजेस, इसके कंपोनेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट बीएड इंट्रोडक्शन स्किल को ऑन करिए। वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन स्किल के ऊपर और भी वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ईजिली मिल जाएगा और किस तरह से आपको फाइल स्टार्ट करनी है वो भी मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको इसका डेफिनेशंस वगैरह चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके बीएड इंट्रोडक्शन स्किल प्लेलिस्ट को ऑन करिए। तो चलिए देखते हैं हम कि हमें हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है वो किस तरह से बनाना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी फाइल में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे ऊपर फाइल में आपको सूक्ष्म पाठ योजना प्रस्तावना कौशल लिखना है, ठीक है। देन आपको डेट, क्लास और जो टीचर है, ट्रेनी टीचर है, उसका नाम, अवधि यानी कि टाइम, विषय यानी कि सब्जेक्ट, कौशल यानी कि स्किल। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य का पतन। कौशल लिया है हमने प्रस्तावना कौशल, विषय हमारा इतिहास है, हिस्ट्री, या फिर आप सामाजिक अध्ययन या सोशल साइंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि क्लास 7th के लिए है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। और माइक्रो टीचिंग की फाइल किस तरह से बनानी है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। हम अभी घटक नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले इनकी बात करेंगे, ओके। फर्स्ट है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? छात्र क्रिया में आएगा बाबर। बाबर के बाद राजा कौन बना? छात्र ने क्या उत्तर दिया? हुमायूं। अकबर कौन था? अकबर हुमायूं का बेटा था। जहांगीर कौन था? जहांगीर अकबर का बेटा था, जो अकबर के बाद राजा बना। मुगल वंश का आखिरी शासक कौन था? क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। स्टूडेंट्स ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। आई होप कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है। वीडियो को पॉज करके अपना लिख सकते हैं। चलिए हम पहले देखते हैं कि हमें घटक कैसे लिखना है। जो हमारे घटक है, जो हमें कंपोनेंट्स हैं, तो प्रस्तावना कौशल के भी कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें लिखना उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम मुगल वंश का पतन के बारे में अध्ययन करेंगे। निरीक्षण अनुसूची का मतलब होता है रेटिंग स्केल, जिसमें हमें 2 कॉलम बनाने, घटक और रेटिंग स्केल। स्टूडेंट्स, यहाँ जो रेटिंग है ये हमें देते हैं हमारे ऑब्जर्वर, ओके। तो इसके क्या क्या घटक है? घटक है पूर्व ज्ञान का प्रयोग, तारतम्यता का प्रयोग, समुचित प्रविधियों का प्रयोग, उचित साधनों का प्रयोग। अब हम देखते हैं कि हम आगे घटक कैसे लिख रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 नंबर दिया हुआ है हमने, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 का मतलब है पूर्व ज्ञान का प्रयोग, 1 2 यानी कि पूर्व ज्ञान का प्रयोग, और कौन सा घटक यूज किया है? तारतम्यता का प्रयोग, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1 2 3 1 2 लिखा। अगर आपको नंबरिंग नहीं करनी तो आप लिख सकते हैं कि समुचित घटकों का प्रयोग किया गया है या फिर उचित घटकों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो नंबर भी दे सकते हैं, एज यू विश। उसके बाद लास्ट में हमें लिखना है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर। यहाँ पे रेटिंग हमें हमारे ऑब्जर्वर देंगे। तो आई होप कि आपको ये जो एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन स्किल का वो समझ में आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।